अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको चेक करना है और कुछ इससे रिलेटेड कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो आप सबको ये पता हो व्हाट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। ये वैसे आप अगर गूगल से सर्च करें या आप किसी वेबसाइट से सर्च करें तो आपको इसका प्रॉपर आंसर नहीं मिलता। तो इसका आंसर ये है कि आप कहो कि रिएक्टेंट जो भी किसी भी रिएक्शन के जो इनिशियल अमाउंट होती है या रिएक्टेंट्स होते हैं, जब वो किसी रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो इन दो रिएक्टेंट्स में से या तीन रिएक्टेंट में से जो रिएक्टेंट हमारा सबसे पहले कंज्यूम्ड हो जाए, खर्च हो जाए या इस्तेमाल हो जाए, या जो हमारे रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये एमसीक्यूज आ जाता है कि भी लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या आपके प्रोडक्ट में अपेयर हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट का जितना भी मैस होगा, जितनी भी कंसंट्रेशन होगी, जितनी भी अमाउंट होगी, वो सारी की सारी कंज्यूम हो जाएगी। अगर मैं बात करूं एक्सेस रिएक्टेंट की, तो एक्सेस में ऐसा रिएक्टेंट जो हम एक्सेस में देते हैं ताकि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट को जितनी अमाउंट चाहिए रिएक्शन रिएक्ट करने के लिए, वो सारी की सारी अमाउंट उसके साथ इस्तेमाल में आ जाए और बाकी जो अमाउंट बचे वो हमारे पास प्रोडक्ट में चली जाए। यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ हैं, कुछ मेथड्स हैं जिसमें हम ये चेक करते हैं कि अगर आपके पास दोनों रिएक्टेंट सेम मैस है तो फिर आप उन दोनों में से कैसे डिटरमाइन करते हैं कि आपका इन दो रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। आपने क्या करना है, एक कंसेप्ट को माइंड में रखना है कि आपने नॉर्मलाइज करना है, इक्वेट करना है जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। आपको किसी भी रिएक्शन में, जैसे इसमें रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है और इसमें प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी बन रहे हैं, इसके दो कोफिशिएंट हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल है, तो 1 मोल सी बना रहे हैं और 1 मोल प्रोडक्ट डी बना रहे हैं। अब आपने करना क्या है, जो गिवन मैस है उसको मोलर मैस से आपने डिवाइड कर देना है। गिवन मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर दें दोनों रिएक्टेंट का, तो आपको यहाँ से मोल्स पता चल जाएंगे। अब उन मोल्स, क्योंकि मोल्स तो आपके पास दोनों केसेस में 0.5 आ रहे हैं, लेट्स सपोज, तो आपने इक्वेट करने के, नॉर्मलाइज करने के लिए उनके जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट थे, जो भी मोल्स थे, उनके साथ डिवाइड करना है। तो आपके पास इस केस में मोल्स बन जाएंगे 0.25 और इस केस में क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसमें 0.5 रहेंगे। अब कोई यहाँ से भी आइडिया हो सकता है कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है। ऑफकोर्स जिसके मोल्स कम है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और जिसके मोल्स ज़्यादा हैं वो एक्सेस रिएक्टेंट है। लेकिन यहाँ पे भी एक कुछ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि हमेशा जब भी आपने चेक करना है, आपने जब भी देखना है, तो आपने मैस की बेसिस पे चेक करना है, क्योंकि मोल्स कभी भी कंजर्व नहीं रहते। तो हमेशा मैस कंजर्व रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक। तो आपने इन जो भी मोल्स इक्वेट करने के बाद, नॉर्मलाइज करने के बाद आपके पास मोल्स हैं दोनों रिएक्टेंट के, तो उनको आपने फिर उनको मैस में कन्वर्ट करना है, मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके। जो आपके पास एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है। जो आपके पास जो सेम मैस, ऐसा रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा होगा उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। ऐसा रिएक्टेंट जो एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा होगा और प्रोडक्ट में अपेयर हो रहा होगा अनकन्वर्टेड की फॉर्म में, अनरिएक्टेड की फॉर्म में, तो उसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज़ योर एक्सेस रिएक्टेंट। थैंक यू। ये मेथड फर्स्ट था। इसके अलावा 2 मेथड्स और हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।